अबे छोटू, अबे बौने, देखो अगर तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में कभी भी आर्गुमेंट होता है तो चाहे तुम उसमें जीतने वाले ही क्यों ना हो, तुम्हारे दोस्त के पास हमेशा कुछ विनिंग वर्ड्स रहेंगे। अगर तुम्हारी हाइट काफी छोटी है, छोटू बौने नाटे, जिससे तुम्हें वो चिढ़ाने की कोशिश जरूर करेगा। या फिर तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में कभी तुम्हारी दोस्त से लड़ाई हो और उसने पूरे स्कूल के सामने या कॉलेज के सामने तुम्हें कह दिया हो छोटू, बोना या नाटा, ऐसे बहुत से शब्द, या फिर लंडगा बाल, ऐसे दोस्तों के बीच में तुम बोलते रहते हैं। फिर चाहे तुम फाइट भले ही क्यों ना जीती हो, लेकिन तुम्हारे वो दिल में, तुम्हारे मतलब अंदर ही अंदर वो तुम्हें बातें खाई जाएंगी जो तुमने पूरे स्कूल के सामने बोल दिया। तुम्हें एक एम्बेरसमेंट सी फील होती रहेगी। देखो ऐसा तुम्हारे साथ ना कभी हुआ होगा, तुम्हें कभी अपनी हाइट को लेके ऐसा लगा होगा कि नहीं भाई मेरी हाइट थोड़ी और हो सकती थी। तुम्हें हाइट से रिलेटेड कभी कभी टोन सुनने को मिलते होंगे दोस्तों से, कभी घर में ऐसे भाई ने बोल दिया, बहन ने बोल दिया, तभी तुमने ये वीडियो देखने का मन बनाया। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें हाइट मैक्सिंग से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड सारी ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिकॉज टाइम इज एवरीथिंग। मैंने खुद इसे अपनी लाइफ में बहुत फेस करा है। 4 से 5 साल कम से कम मैंने इसे अपनी खुद की लाइफ में बहुत फेस करा है। तभी मैंने इस बंदे की सारी बातों को सच मान के, इसकी सारी बातों पे यकीन करके मैंने खुद की अपनी एक हाइट मैक्सिंग सीरीज चला ली। तो आज है डे 3 और मेरी हाइट मैक्सिंग सीरीज का मीटर की अपनी 7 स्प्रिंट मारता हूँ, 1000 में हाई जंप्स करता हूँ। अब मेरी हाइट बढ़ी या नहीं बढ़ी, कितनी बड़ी अगर बढ़ी तो, और इस बंदे की रियलिटी मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, बने रहना। तो 12th के स्टार्टिंग में, जिस समय मैं 17 साल का हुआ था, मैं भी 17 का हूँ, 18 का होने वाला हूँ, उस समय मेरे को अपनी हाइट बढ़ाने के लिए मैंने इसके सारे स्टेप्स को डेली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि डेली स्प्रिंटिंग हो गया, 1 से 1.5 घंटा मसाई जंप्स हो गया, फिर चाहे वो डेली लटकना हो गया, हाई जंप्स हो गया, या फिर आधा से पौना घंटा डेली धूप में जाके नंगा लेटना हो गया। मैंने सब कुछ ट्राई करा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा भाई। और ये रूटीन मैं ब्लाइंडली फॉलो करने लग गया। मैंने 6 से 7 महीने इसे ब्लाइंडली फॉलो करा है, कंसिस्टेंट रह के। फिर बाद में 1-2 दिन का मुश्किल से गैप पड़ने लग गया था, लेकिन मैंने ये हाइट मैक्सिंग अपनी 12 से 13 महीने तक चलाई है। जहां वो बंदा सिर्फ 90 दिन करता है, मैंने हाइट से रिलेटेड इतना मतलब हो गया था कि मेरे को हाइट अपनी बढ़ानी है कि मैंने उसे 12 से 13 महीने तक खींच दिया अपनी सीरीज। और कॉलेज पहुंचते पहुंचते तक मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी जिसकी रिकवरी मैं आज तक कर रहा हूँ। तो आप बात करते हैं इसको, मुझे सीरीज चलाते हुए मेरे को रिजल्ट दिखे, क्योंकि मुझे दिखने चाहिए थे। क्योंकि मैंने जिस बंदे ने ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट करी थी, मैंने उससे भी ज्यादा फॉलो करा है, उससे ज्यादा कंसिस्टेंट रह के फॉलो करा है। मैंने 12 से 13 मंथ से अप्रॉक्स रूटीन में बेसिकली फॉलो करा है। तो मुझे रिजल्ट दिखने थे। तो मेरी हाइट बढ़ी तो कितनी बढ़ी, तो देखो टू बी ऑनेस्ट मेरी हाइट 1 घंटा नहीं बढ़ी। इवन तो मेरे लेग्स में पेन होना स्टार्ट हो गया था, रात रात तक मुझे नींद नहीं आती थी। और इवन मैं अपने दोस्तों से और अपने कजन से झूठ तक बोलने लग गया था कि मेरी हाइट बढ़ रही है, जस्ट बिकॉज वो मेरा मजाक ना हो। तो सोच सकते हो मैं कितना मतलब हाइट के पीछे वो हो गया था कि मैं झूठ तक बोलने लग गया था कि मेरी हाइट बढ़ रही है, जबकि घंटा नहीं बढ़ी मेरी हाइट। और आज अगर तुम जाके इसकी इंस्टा प्रोफाइल चेक करते हो ना, जहाँ पर इसने खुद लिखा हो कि मेरी फलाना फलाना इंच हाइट बढ़ी है, जबकि मैं खुद गारंटी कर सकता हूँ 5 हाथ से ऊपर का लौंडा है ही नहीं है। ये बस मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। जिस बंदे का एग्जाम्पल लेता है अपनी वीडियोज में, रुस्तम बंदे का रशियन एथलीट था, तो भाई उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी हाइट के पीछे, क्योंकि उसका करियर उस पर डिपेंड करता था। जैसे वो एथलीट बनना चाहता था हाई जंप का, तो उसके लिए उसे हाइट बड़ी चाहिए थी, तो भाई उसने पूरी जी जान लगा दी। इवन वो अपनी डाइट तक मेंटेन रखता है। और ये बंदा सिर्फ एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये आधी इन्फॉर्मेशन फैलाता है भाई। ये फंस गया, मीटिंग समझ के फंस गया। और आज अगर जाके तुम इसकी लेटेस्ट इंस्टा प्रोफाइल चेक करते हो ना, तो वहां तुम्हें शॉपिफाई का एक लिंक मिलेगा। क्योंकि अभी से ही पता चल चुका है कि लोगों को टोपी पहनाने से घर नहीं चलता है, उसके लिए कमाना भी पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अब बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। देखिए बेसिकली तुम भी सोचते हो कि ये बंदा जो भी बातें करता है ये बेसिकली साइंस बेस्ड रहती है, इसमें फैक्ट्स भी होते हैं। तो देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आज के टाइम में तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है तो तुम्हें फैक्ट्स के थोड़े तड़के लगाने पड़ेंगे। लेकिन इन जैसे बंदे ना तड़के भी थोड़ा आधा दूरा ही लगाते हैं, क्योंकि इन्हें हमारी इंडियन ऑडियंस का स्टैंडर्ड पता है। अगर ये तुम्हें कह देंगे ना कि भाई डेली मुठ मारने से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, तो आधे से ज्यादा लोग जो इसे क्रॉस चेक भी नहीं करेंगे, वो डेली मुठ मारने लग जाएंगे सोच के कि भाई इसकी हाइट बढ़ जाएगी। बहुत कमी होंगी जो क्रॉस चेक करेंगे, उनमें से तुम हो सकते हो। तो भाई ये कमेंट में मत लिखो। देखो अमेरिका वाले चैट जीपीटी और चाइना वाले डीप सीक और बहुत से वॉरशिप्स खड़ी कर रहे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में हमारे देश पर खतरा बने तो हमारी तैयारी पूरी रहे। लेकिन हमारी इंडिया की यूथ क्या कर रही है, हाइट के पीछे इतनी पागल हो चुकी है कि अपने आप को जानवरों की तरह खूंटे से बांधने के लिए भी तैयार है। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं।
तो इससे पहले मैं तुम्हें वो जेन्युइन तरीका बताऊं जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, उससे पहले मेरा एक तुमसे सवाल है। तुम्हें बेसिकली हाइट बढ़ानी है सोशल स्टैंडर्ड्स मैच करने के लिए, दोस्त चिढ़ाते हैं इसलिए? तो देखो, पहले मैं तुम्हारा एक मिथ जरूर क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हाइट अगर बढ़ गई और तुम लोगों के बीच में बैठे हो, तुम्हें अटेंशन ज्यादा मिलेगा, लोग तुम्हारी केयर ज्यादा करेंगे, तो मैं बताया था ऐसा घंटा कुछ नहीं है। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिनकी हाइट लिटरली 6 फीट से बहुत ऊपर है, 6'3", 6'5", लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं, घंटा उनसे किसी से बात नहीं होती, उनको कोई दोस्त भी नहीं है, एक दो बैठे रहते हैं पीछे बेंचेस पे। लेकिन ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिनकी हाइट 5'8" है, 5'7" है, 5'9" है, और उनके मेल फ्रेंड से ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स हैं। ये गड़बड़ है बाबा। तो देखो, अगर तुम्हारी इनमें से भी वजह है ना, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम हाइट बढ़ाने से ज्यादा सोशल स्किल पर वर्क करो, अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर वर्क करो, लोगों से जाके बात करो। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी कैसे। तो देखो, अगर तुम्हारी जो उम्र है वो 19 साल से ज्यादा है, या फिर 19 साल के हो, 20 साल के होने वाले, तो मैं तुम्हारी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अगर तुम 19 साल से छोटे हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ तुम्हारी हाइट में तुम्हें इंक्रीज दिखेगा, तुम बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हो तो। पर अगर तुम्हारी हाइट मतलब उम्र ज्यादा है ना, तो ज्यादा मतलब वो वीडियो छोड़ के मत चले जाना। जो मैं तुम्हें पॉइंट बताने वाला हूँ तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाने में और मदद करेंगे, तो उसको सुन लेना, इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, कम से कम सुन लेना। पॉइंट नंबर 1, देखो 60 से 80% तक जो तुम्हारी हाइट है वो बेसिकली जीन्स पर मैटर करती है, जेनेटिक्स पर मैटर करती है। तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट कितनी है, तुम्हारे पापा की हाइट कितनी है, तुम्हारी मम्मी की हाइट कितनी है, वो इस पे मैटर करती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर तुम्हारे पापा की हाइट 5'6" है तो तुम कभी 6 फीट को अचीव नहीं कर पाओगे। तुम एग्जांपल ले सकते हो आमिर खान का, आमिर खान के बेटे का, सचिन तेंदुलकर के बेटे का, उनकी कितनी हाइट बड़ी है जबकि उनके पापा की हाइट कितनी छोटी है। तो अपने जेनेटिक्स को लेके रोने मत बैठ जाना, बाकी स्टेप को जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये हाइट बढ़ाने का पोटेंशियल तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बॉडी का बेसिकली कितना है, तुम कितनी हाइट अचीव कर सकते हो तुम्हें पता नहीं जब तक तुम्हारी उम्र 19 से 20 साल नहीं हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, तुम्हारी जो हाइट है वो सबसे ज्यादा अगर जेनेटिक्स के बाद किसी चीज पे डिपेंड करती है तो वो है तुम्हारी डाइट पर। तुमने बचपन से कैसा खाना खाया वो उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। अगर तुमने बचपन से ही इतनी सी सब्जी और इतने सारे चावल, इतनी सारी रोटियां, 5-5, 6-6 रोटियां खाई है ना, तो भाई ये एक रीजन हो सकता है कि तुम्हारी हाइट ना बढ़ी हो। और ऊपर से गरीब प्लस वीगन भी हो तो भाई वो सोने पे सुहागा हो गया। ये गड़बड़ है बाबा। मैंने बहुत से ऐसे नेटिव्स भी देखे हैं जो भाई वीगन रहते रहते 16, 17 साल की उम्र में इतनी अच्छी बॉडी बनाते हैं, जहां पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरी बॉडी आज तक अगर तुम्हें दिखाऊं कैसी है तो तुम कहोगे भाई तुमने तो कोई मेहनत ही नहीं करी, जबकि मैंने 2 से 3 साल तक। तो भाई ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मतलब खुद को नेटिव ही बताते हैं, तो छोड़ो उसकी बात नहीं करेंगे, हाइट की बात। एक अच्छी बैलेंस डाइट खाना स्टार्ट करो, और जितना तुम्हारा वेट है ना, बॉडी वेट है, उसका ट्वाइस टाइम, या ट्वाइस नहीं होता, कम से कम उतने ग्राम तो तुम डेली प्रोटीन कंज्यूम करना स्टार्ट करो। देखो, प्रोटीन जो है वो सिर्फ तुम्हारी हाइट बढ़ने में क्या काम नहीं करेगा, वो बेसिकली तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी पूरा चेंज कर सकता है। तुम्हारी शक्ल अगर कुछ ऐसी दिखती है तो वो ऐसी भी कर सकता है। बेसिकली प्रोटीन तुम्हारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट्स को, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है तुम्हारी बॉडी की प्रोटीन की, तो तुमने बचपन से पूरी नहीं करी। तो सबसे पहले अपनी डाइट को सुधारो, एक अच्छा प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ तुम्हें एक चार्ट, इसमें मैंने बेसिकली बता रखा है कि कौन कौन से प्रोटीन सोर्स बेस्ट है। और प्रोटीन आना भी है तो चेक कर लेना उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर तुम दाल खा के सोच रहे हो ना भाई तुम्हारे डेली प्रोटीन जितना तुम्हें कंज्यूम करना होता है तुम कर पा रहे हो, तो भाई घंटा तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है, जैसे सोया चंक्स की कितनी है वीगन में, नॉन वेज में तो तुम्हें पता ही है, चिकन, एग्स, इनकी हाई रहती है हमेशा। तो एक अच्छी बैलेंस डाइट खाना स्टार्ट करो और अपने वेट के ग्राम जितना प्रोटीन कंज्यूम करना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं मानता हूँ डाइट ही ऐसा एक सबसे टॉप का लेवल का वो रीजन है जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। जेन्युइनली कह रहा हूँ मैं। तो देखो, अगर तुम्हारी हाइट ना तुम्हारे पेरेंट्स से भी ज्यादा छोटी है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, तुम्हारी बॉडी में GHD की कमी होती है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी तुम्हें हो सकती है, जो कि एक फेमस फुटबॉलर मेसी को भी रही है बचपन से ही। तो उसके लिए तुम्हें अपने ग्रोथ हार्मोन को बेसिकली बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है अपनी बॉडी में। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा सबसे पहले तुम अपना GHD का चेकअप करवाओ। देखो, अगर तुम्हारी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल है ना, मैं ये सब कुछ बताई कि कोई भी बीमारी इनमें से नहीं है। पॉइंट नंबर 4 यही मैं बताना है। तो तुम्हें अपनी बॉडी में जो HGH, हाइट ग्रोथ हार्मोन का लेवल है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेंगे? देखो, सबसे बेस्ट तरीका मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो है इंटेंसिव एक्सरसाइजेस करनी है तुम्हें, जैसे कि स्प्रिंटिंग हो गया, स्किपिंग हो गया। लेकिन HGH को बढ़ाने का एक दूसरा मेथड है जो कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो कि मेरे हिसाब से वर्स्ट है। क्योंकि ऐसा देखो, अगर तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो तो तुम बेसिकली एक टाइम की मील स्किप करते हो और दूसरे टाइम में ज्यादा खाते हो, लेकिन स्किप करते हो तो तुम्हारी बॉडी में अगर HGH बढ़ भी रहा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बढ़ भी रहा है, तो उसे वर्क करने के लिए बेसिकली कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और वो
एनर्जी कहाँ से आएगी तो तुम खाना नहीं खाओगे। तो देखो कोई फायदा नहीं होने वाला अपनी बॉडी में एचजीएच लेवल को इंक्रीज करके और हाइट ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाकर, अगर तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। जिसलिए मैं कहता हूँ डाइट सबसे टॉप लेवल का हाइट में तुम्हारे लिए साबित हो सकता है, तुम्हारी हाइट बढ़ाने में सबसे सफल पॉइंट हो सकता है। अगर तुम डाइट तोड़ो मरोड़ के अगर कोई और स्टेप करोगे ना तो भाई तुम्हारी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली। डाइट को मत स्किप करना और इंटरमीडिएट फास्टिंग तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मत करना। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत करा है, मेरी हाइट घंटा नहीं बढ़ी है। तो देखो पॉइंट नंबर 5 है तुम्हारा लाइफस्टाइल। तुम बेसिकली तुम्हारा लाइफस्टाइल है कैसा। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारी जो स्लीप है वो बेसिकली कितने घंटे की है। अगर 4 से 5 घंटे की तो मैं कहूँगा वर्स्ट है। अगर 9-10 घंटे की भी जा रही है तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। इतना क्योंकि साइंस के हिसाब से 70 से 75% जो तुम्हारी बॉडी में एचजीएच हाइट ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है वो बेसिकली रात के डीप स्लीप के समय ही रिलीज होता है। तो अगर तुम्हारी स्लीप ही 4 से 5 घंटे की है ना तो ये एक रीजन हो सकता है तुम्हारी हाइट कम रहने का, तुम्हारे बोने रह जाने का। पॉइंट नंबर 6 है अपने आप को इंस्टाग्राम के इन जैसे इन्फ्लुएंसर से दूरी बनाए रखना। अपने आप से दूरी बनाए रखना। माना मैंने कुछ इंस्टाग्राम पर अच्छे इन्फ्लुएंसर दिए हैं, लेकिन इन जैसे इन्फ्लुएंसर से प्लीज हाइट बनाने के चक्कर में दूरी बनाए रखना, क्योंकि ये अपना सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए काम करें। अपना प्रोडक्ट तुम्हें बेचेंगे और तुमसे इसे जेन्युइनली कोई मतलब नहीं होता है। अपना प्रोडक्ट दिखवाने तक का इन्हें मतलब होता है। और तुम जैसे लोग जो हाइट में बौने रह जाते हैं वो बेसिकली सोचते हैं कि हाँ भाई ये चूरन खा लो ये तुम्हारी हाइट बढ़ा देगा, ये गोली खा लो तुम्हारी हाइट। देखो भाई पूरी दुनिया में ऐसा कोई चूरन ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जिससे तुम्हारी हाइट बेसिकली बढ़ सके। अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो साइंस बेस्ड ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे हाइट सच में तुम्हारी बढ़ सके। तो इन इन्फ्लुएंसर से दूरी बनाए रखना। अपने आप को जानवरों की तरह खूंटे से बांध दो, तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। अपने सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक का मतलब होता है भाई इन्फ्लुएंसर का। तो प्लीज बी अवेयर। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो बेसिकली तुम्हारी साइंस बेस्ड तरीके से तुम्हारी हाइट बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इन इन्फ्लुएंसर से दूर रहना। मैं अभी भी कहूंगा कोई चूरन ऐसा बना नहीं है जो तुम्हारी हाइट बढ़ा सके। जो है तुम्हारी डाइट, तुम्हारे जीन्स, तुम्हारी एचजीएच हाइट ग्रोथ हार्मोन, ऐसे जो पॉइंट बताए सब पे ध्यान रखना और इन फर्जी इन्फ्लुएंसर से दूरी बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।